हम में से ज्यादातर लोगों को बात बात पर गुस्सा आता है, लेकिन क्या आपने कभी इसका कारण जानने की कोशिश की है? चलिए तो हम आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण। क्या आपको भी बात बात पर गुस्सा आता है? आप आसानी से चिढ़ जाती हैं या निराश हो जाती हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो कि क्रोध संबंधी समस्याओं का सामना कर रही हैं। क्रोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमें बताती है कि कुछ सही नहीं है, लेकिन जब आप क्रोध का अधिक अनुभव करती हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। अधिक क्रोध के चलते अवसाद, चिंता, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग के साथ ही कई और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ जाता है। इसलिए इसे कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है। पर सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपको आखिर गुस्सा आता क्यों है। अगर आप भी अक्सर गुस्से की समस्या का सामना करती हैं और आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि आपको बात बात पर गुस्सा क्यों आता है, तो हम आज आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इसे सही तरीके से मैनेज कर पाएं। गुस्सा आने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं ये 5 कारण। चिंता क्रोध के सबसे आम कारणों में से एक है। चाहे आप अपने बारे में चिंतित हों या अपने किसी प्रियजन को लेकर, चिंता और यहां तक कि डर भी कुछ परिस्थितियों में तेजी से गुस्सा आने का कारण बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी क्रोध की भावनाएं चिंता के कारण पैदा हो रही हैं, तो जानने की कोशिश करें कि इसका स्रोत क्या है। क्या करें? पता लगाएं कि आपकी चिंताएं कहां से आ रही हैं। यह खुद से पूछने का समय हो सकता है कि आप डर क्यों महसूस कर रही हैं, या आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। अपनी चिंताओं को लिखने का प्रयास करें। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश करें कि क्या आप उन्हें संबोधित करने के लिए कोई कदम उठा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने साथी के विदेश यात्रा पर जाने को लेकर चिंतित हैं, तो अपने साथी के साथ खुलकर, ईमानदार और सौम्य तरीके से अपनी चिंताओं का संचार करें। एक बार जब आप अपने डर का सामना कर चुकी होती हैं, तो आप न केवल खुद पर गर्व महसूस करेंगी, बल्कि आप नोटिस करेंगी कि आपका गुस्सा कम होने लगा है। शक्तिहीनता, पावरलेसनेस। क्रोध का एक और सामान्य कारण शक्तिहीनता है। यह भावना अक्सर नियंत्रण की हानि और असहायता की भावनाओं से जुड़ी होती है। यदि आप अपने स्वास्थ्य के साथ समस्याओं से पीड़ित हैं, या आप एक अपमानजनक रिश्ते में हैं जहां आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही हैं, तो ऐसे में आप विशेष रूप से गुस्सा महसूस कर सकती हैं। जब भी आप खुद को शक्तिहीन महसूस करती हैं, तो अपने आप को याद दिलाएं, मैं अपने स्वयं के जीवन के लिए जिम्मेदार हूं। मैं जैसी हूं वैसी ही सम्मान के योग्य हूं। मेरे कौशल और क्षमताएं मुझे आज यहां तक लाई हैं, और मैं उन्हें इस नकारात्मक स्थिति से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूं। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित हैं और इससे निपटने के लिए निराश हैं, तो अपनी स्थिति के बारे में जानने और इसके साथ कैसे पेश आएं, या इसके साथ कैसे रहें, इसके तरीके खोजिए। साथ ही अपमानजनक स्थिति से निजात पाने के तरीकों को खोजने का प्रयास करें। यदि आपको लगता है कि आप स्वयं के जीवन में नियंत्रण खो रही हैं, तो आप बदलाव करने के तरीकों पर किसी पेशेवर की मदद या मार्गदर्शन लेने पर विचार कर सकती हैं। अतीत की घटनाएं या आघात, गुस्सा ट्रॉमेटिक या दर्दनाक अनुभव का स्थायी प्रभाव हो सकता है। भले ही आपको लगता है कि आप घटना से आगे बढ़ चुके हैं, अतीत के आघात की यादें चिंता, हताशा और यहां तक कि क्रोध के प्रकोप को भी ट्रिगर कर सकती हैं। अतीत के आघात को ठीक से हल करने के लिए पेशेवर की मदद लेना हमेशा एक अच्छा विचार है। परामर्श सेवाएं आपको नकारात्मक भावनाओं को नेविगेट करने, अत्यधिक क्रोध को नियंत्रित करने और दर्दनाक या ट्रिगर होने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकती हैं। अगली बार जब आप अपने आप को किसी ऐसे अनुभव के कारण गुस्से में पाती हैं, तो रुकें और प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए 1 मिनट का समय लें। सोचें, इस स्थिति को लेकर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? यह स्थिति मुझे क्या याद दिलाती है? इससे आपको अपने क्रोध के स्रोत को
बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और उचित तरीके से आप अपनी भावनाओं से निपट पाएंगी। दुख या शोक, ग्रीफ, यह गुस्से का एक और सामान्य कारण है। दुख एक भारी भावना हो सकती है जो अक्सर कठिनाई, दर्द और व्यक्तिगत नुकसान से जुड़ी होती है। दोस्तों, प्रियजनों, भागीदारों, परिवार के सदस्यों, यहां तक कि एक पालतू जानवर की मृत्यु से भी दुख हो सकता है। दुख पेशेवर या व्यक्तिगत निराशा, नौकरी की हानि, शारीरिक चोट या वर्तमान घटनाओं सहित अन्य कठिनाइयों के कारण भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम सभी का कभी ना कभी किसी न किसी बात पर क्रोध आता है। कुछ लोग इस क्रोध को अपने काबू में रख लेते हैं, तो कुछ इसके कारण अपना आपा खो देते हैं। कहते हैं कि क्रोध में आया व्यक्ति दूसरे का बाद में पहले खुद का नुकसान करता है। कई बार कुछ लोगों को इतना ज्यादा क्रोध आता है कि वह विचार ही नहीं करता है कि वह दूसरे के साथ कैसा और क्या व्यवहार कर रहा है। संतों, महापुरुषों के अनुसार किसी छोटी सी बात पर अधिक गुस्सा करना कभी भी फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। यदि आप अपने एक पल के लिए भी अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप दुख के एक बड़े कालखंड से बच जाएंगे। आइए अक्सर आने वाले इस क्रोध से होने वाले नुकसान और उस पर नियंत्रण पाने राज जानते हैं। मन को एकाग्र करने से व्यक्ति का क्रोध शांत होता है और उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति की टूटी हुई हड्डी तो एक बार ठीक हो सकती है, लेकिन क्रोध में उसकी जिह्वा से निकले हुए शब्दों का कभी नहीं भर सकता है। वह हमेशा दूसरे के मन में बना रहता है। जिस तरह खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। जिस प्रकार माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, इसी प्रकार गुस्सा पहले स्वयं को फिर दूसरे को बर्बाद करता है। जीवन में मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता है जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध करने का मतलब होता है दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। क्रोध एक तरह का पागलपन होता है। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा ही होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, बजाय उसके जिस पर वो क्रोधित हो रहा हो। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें इंसान खुद ही जलता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। खोलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। क्रोध करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते हैं। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपा खोता है, लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर गुस्से को वश में करता है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी प्रकार गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। गुस्से का हमें तभी पता चलता है तब हम गुस्सा कर चुके होते हैं। जब आप हर बार क्रोधित होते हैं, तब आप अपनी ही प्रणाली में जहर घोलते हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल देता है और आंखें बंद कर लेता है। क्रोध से इंसान न केवल अपना जीवन खराब करता है, बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचता रहता है। जब भी आपको गुस्सा आए, तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचिए। ईर्ष्या और क्रोध से जीवन का नाश होता है। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं, तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। अगर आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखोगे, तो आपका गुस्सा आप पर नियंत्रण रखेगा। जो कुछ भी क्रोध से शुरू होता है, वह शर्म पर समाप्त होता है। क्रोध एक स्थिति है जिसमें जीभ मन से अधिक तेजी से काम करती है। तुम अपने गुस्से के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने गुस्से के द्वारा दंड पाओगे। क्रोध
एक ऐसा श्राप होता है जिसे खुद इंसान अपने आप को देता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए हमेशा उसके फल के विषय में सोचना चाहिए। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसे में वह कुछ भी देखने और सोचने के योग्य नहीं रहता है। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। हमेशा गुस्से में रहें, उसे छोड़ना जरूरी है। ऐसे मूर्ख इंसान का घमंड तोड़ना जरूरी है। छोटी सी बात पर अधिक गुस्सा करना फायदे का सौदा नहीं है। मौन रहकर जो लोग अपने क्रोध को जाहिर करते हैं, वास्तव में वह लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। अगर आप गुस्से के एक पल में धीरज रखते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच जाएंगे। अपने गुस्से से किसी को अपने बस में कर लेना गर्व की बात नहीं है, बल्कि गुस्से को अपने बस में कर लेना गर्व की बात है। सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। अगर आप गुस्से से मित्रता करते हैं तो यह आपकी दुश्मनों की जीत के समान है। क्रोध करना कोई गुण नहीं है, इसलिए इसे आज ही छोड़ें। गलती और क्रोध एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि गलती करने से गुस्सा आता है और गुस्सा होने पर गलतियां होती हैं। गुस्सा शुरुआत में आग की तरह होता है, लेकिन इसका अंत राख की तरह होता है। क्रोध एक ऐसा वाहन है जिस पर सवार व्यक्ति को दुर्घटना का सामना करना ही पड़ता है। गुस्सा जितना अधिक होगा, परिस्थितियां उतनी ही ज्यादा अधिक खराब होंगी। आपको शांत रहना सीखना है तो हर बहस में खुद को सही साबित करना बंद कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।